अब समझिए कि जो 3 ईयर का नियम है वो क्या कहता है। 3 ईयर रूल है क्या वो भी समझिए। 3 ईयर रूल का मतलब है, एक बार के लिए अपन फाइनेंशियल ईयर लेते हैं 2023, 2024 और 2025। तो यूपीएससी कह रहा है कि जब आपका ओबीसी सर्टिफिकेट देखा जाएगा तो हम पिछले 3 साल के नियम के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब आप देखिए इसके अंदर कहना ये चाह रहा है यूपीएससी, और ये जो 3 ईयर का क्लोज जो ओबीसी के रूल के अंदर कहता है वो ये कहता है कि अगर आपकी पिछले 3 सालों में अगर लगातार आपकी इनकम 8 लाख से ऊपर रही है लगातार, ठीक है, मतलब आपकी 2023 में भी 8 लाख मान लेते हैं, 24 में मानो 9 लाख मान ली, 25 में मानो 12 लाख मान ली, मतलब 8 लाख से ऊपर होनी चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया बनता है तब आप क्रीमी लेयर में गिने जाएंगे। समझ रहे हो आप इस बात को? समझिए कि क्रीमी लेयर में कब गिने जाएंगे, जब आपकी इनकम पिछले 3 सालों में लगातार 8 लाख से ऊपर रही है, देन आप क्रीमी लेयर के हकदार, क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे। अगर बात करेंगे नॉन क्रीमी लेयर की, ध्यान से सुनना चीजों को, ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है पर अगर 2-3 बार सुनेंगे समझेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। नॉन क्रीमी लेयर में कौन आएगा? अगर आपके पिछले 3 साल में एक बार भी आपकी इनकम 8 लाख से कम रही है, पिछले 3 साल में एक बार भी, समझ रहे हो? अगर फॉर एग्जाम्पल 2023 में आपकी 12 लाख थी, 24 में आपकी 10 लाख थी, और अगर 25 में 8 लाख हो गई है, या फिर आप दूसरा केस ले लेते हैं कि 23 में आपकी 10 लाख थी, 24 में आपकी 6 लाख हो गई, और 25 में आपकी मान लेते हैं 13 लाख हो गई, इस केस में भी आप एनसीएल के हकदार हैं। इस बात को ध्यान में रखना कि यूपीएससी में रिजर्वेशन सिर्फ एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर वालों को मिलता है, सबको नहीं मिलता है।